Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two infinitely long parallel conducting plates having surface charge density plus sigma and minus sigma respectively are separated by a small distance. The medium between the plates is vacuum. If epsilon naught is the dielectric permittivity of the vacuum, then the dielectric field in the region between the plates is option A 0 volts per meter, option B sigma by 2 epsilon naught volts per meter, option C sigma by epsilon naught volts per meter, option D 2 sigma by epsilon naught volts per meter. So this is the value, that is nothing but it is sigma epsilon naught, right? So we need to remember ये epsilon naught है. ठीक है. So to solve this given question we need to understand about the concept of electric field due to a charge infinitely long charge plate, right? So यहाँ पे अगर हम बात करें infinitely long charge plate की, let's say this is the plate और इसके ऊपर जो surface charge density है वो है sigma and it is plus. सो ये अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके का, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एट अ पॉइंट फ्रॉम दिस डाइलेक्ट्रिक लेट्स से पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, अगर हम अब ये डिस्टेंस तो बेसिकली वी कैन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज प्लेट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, राइट? सो पॉइंट पी के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें सो इट इज जस्ट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? सो वेर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट ओवर हियर. ठीक है. तो कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, that will be just a vacuum. So in that situation हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. अब बात करते हैं फ्रॉम द सिचुएशन. अब हम देख सकते हैं कि ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि electric field is a vector quantity and it will follow the law of vectors, right? Addition और subtraction हम according to vectors की property के हिसाब से करेंगे. ठीक है. So as per the given question हमें दो plates ऐसी given है. Let's say एक plate है, ये दो प्लेट है, दोनों के बीच में जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट और इसके ऊपर प्लस सिग्मा है लेट्स से, और इसके ऊपर माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी गिवन है, यानी कि प्लस की जगह माइनस गिवन होगा. सो अब इन दिस सिचुएशन हमसे पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज. सो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, बिटवीन द प्लेट बोला गया तो हम कहीं भी ले सकते हैं सिंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट, लेट्स से पी पॉइंट है, सो इस पी पॉइंट को अगर हम विजुअलाइज करें, सो ड्यू टू इसको हम कह देते हैं प्लेट वन, इसको हम कह देते हैं प्लेट टू. सो ड्यू टू प्लेट वन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑन दिस साइड, अवे होती है. पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ओरिजिनेट करता है चार्ज को, फील्ड लाइंस को, सॉरी, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड विथ नेगेटिव चार्ज इट टर्मिनेट्स. सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस. ठीक है. सो ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन. सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, सो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी अगेन इन दिस डायरेक्शन क्योंकि टर्मिनेट हो रही है. सो ये आएगा E2. अब हम देख सकते हैं दोनों का ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है. सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट पी के ऊपर दैट विल बी जस्ट, हम इसको स्केलरली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है एंड इट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं उसको. तो फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, E1 क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है. सिमिलरली वो E2 भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, राइट? सो फाइनली जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अब ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता था टू बी प्रिसाइज. सो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ एंड इट विल बी इन वोल्ट्स पर मीटर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है. देयर आर टू यूनिट्स बेसिकली, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट्स पर मीटर. सो वोल्ट पर मीटर है यहाँ पे. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.